गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, और छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे समाज की परिकल्पना करना चाहते थे जिस समाज में कोई ऊंच नीच ना हो, जिस समाज में कोई छोट बड़ाई ना हो, सभी में समरसता का भाव हो, सभी मैत्रीपूर्ण भाव से रहते हो, ऐसे समाज की परिकल्पना करने का काम गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पूर्व किया है। साथियों, जब इस देश में जात पात का बोलबाला था, पाखंडवाद अपनी चरम सीमा पर था, तो गुरु रविदास जी महाराज ने उन तमाम लोगों को जो उस समय पाखंडवाद के नाम पर गुरु रविदास जी को बात बात पर अपमानित करने का काम करते थे, गुरु रविदास जी ने अपना लोहा मनवाते हुए, बहुजन समाज का झंडा गाड़ते हुए उन्होंने बताया, उन्होंने उन सबको चेताने का काम किया और जात पात को दूर भगाते हुए उन्होंने जात पात पर जो हमला किया, उन्होंने कहा कि रविदास जन्म के कारण, उन्होंने गुरु रविदास जी का एक जात पात पर जो श्लोक आता है, उन्होंने कहा कि जात जात में जात है और जो केतन के पात, और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। अर्थात गुरु रविदास जी महाराज का साफ संदेश, उन्होंने कहा कि यदि मानव को जुड़ना है तो सबसे पहले जात पात को दूर करना होगा, आपस में भाईचारे से रहना होगा, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जिस समय पे हमारे भारत देश में हुए, उस समय पे इस देश में पाखंडवाद का, जात पात का बहुत बड़ा बोलबाला था। सम्मानित साथियों, गुरु रविदास जी महाराज के अनेकों श्लोक जो आज गुरु रविदास जी महाराज को जो लोग ध्रुवीकरण करते हैं, जो लोग उनकी विचारधाराएं को न जाने किस किस तरीके से पेश करते हैं हमारे समाज के सामने, गुरु रविदास जी महाराज ने पाखंडवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और चाहे चरण पूजिए चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात गुरु महाराज जी ने साफ संदेश दिया, उन्होंने बताया कि हमें किसी ऐसे ब्राह्मण के चरण नहीं पूजने जिसमें कोई गुण नहीं हो, यदि चंडाल के अंदर गुण हो तो हमें उस चंडाल के भी चरण पूज लेने चाहिए। ऐसा हमारे गुरु रविदास जी महाराज का संदेश था। गुरु रविदास जी महाराज ने बताया, अभी कर्म के ऊपर बात हुई, बाबूजी ने इतना सुंदर संदेश दिया, तो गुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। उन्होंने बताया कि रविदास जन्म के कारण है और होत न कोई नीच, और नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। अर्थात संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज इस मानव जाति के उत्थान के लिए उन्होंने कहा कि आइए सब मिलकर कर्म कीजिए, किसी भी भाई आडम्बर के चक्कर में मत फंसिए, जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की विचारधाराएं हैं। जो उनकी विचारधाराएं, जो गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी विचारधाराएं अपनी साखी के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से अंकित की, उन्हीं विचारधाराओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत हम सभी को अधिकार देने का काम किया है। क्योंकि 650 वर्ष पूर्व गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी रचनाओं में एक श्लोक कहा, उन्होंने कहा कि पराधीनता पाप है और जोन ले हुए मीन, और रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत, और पराधीन को दीन क्या पराधीन पे दीन, और रविदास पराधीन को तो सभी समझे ही। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे सामने इतना सुंदर अद्भुत संविधान दिया, सभी को स्वतंत्रता का जीवन जीने का अधिकार दिया, तो गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पूर्व इस रचना के माध्यम से बताया और कहा कि मैं आपको एक स्वतंत्र जीवन के रूप में देखना चाहता हूँ। आप सभी स्वतंत्र जीवन जीकर इस मानव जाति के कल्याण करने के लिए काम करो। यदि आप किसी के गुलाम बनकर काम करोगे तो आप कभी भी जीवन में उन्नति नहीं करोगे। सम्मानित साथियों, ऐसा गुरु रविदास जी महाराज का संदेश था। आज मैं तो एक अपनी चुनिंदा लाइनों के माध्यम से आपके समक्ष अपने ये विचार प्रस्तुत किए। आशा करता हूँ कि गुरु रविदास जी महाराज के जो विचार हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा
जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराएं हैं, केवल जय भीम या जय रविदास कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक उनकी विचारधारा को अपने अंतःकरण में हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, उनको अंतःकरण से मानने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, केवल जय भीम और जय रविदास कहने से काम नहीं चलने का। मेरा अपना निजी मानना यह है कि कुछ भी हो, आप जब तक जय भीम और जय रविदास तक सीमित रहोगे, आप जीवन में कभी उन्नति कर ही नहीं सकते। यदि हमें जानना है तो उनकी विचारधारा को जानिए, गुरु रविदास जी के इतिहास को पढ़िए, बाबा साहब के इतिहास को पढ़िए। गुरु रविदास जी का एक एक श्लोक, एक एक विचार, एक एक वाणी पाखंडवाद पर प्रहार करने का काम करती है। सम्मानित साथियों, आप लोग बताइए, जो लोग आज समाज में गुरु रविदास जी के नाम पर भ्रम प्रचार करने का काम करते हैं, गुरु रविदास जी ने समय समय पर पाखंडवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है। गुरु रविदास जी महाराज ने हमें संक्रमण पर जोड़ दिया है। उन्होंने कहा, और साथियों मैं तो अपने समाज से आज एक मिनट बोल लेते हुए मैं तो आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग गुरु रविदास जी महाराज को पढ़े, बाबा साहब को पढ़े, और साथ ही साथ पढ़े नहीं, उनको जाने। और क्योंकि आपने पढ़ लिया और यदि आप जानोगे नहीं तो सम्मानित साथियों उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप जानो तो साथ ही साथ अपनी युवा पीढ़ी को उनके विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करो। गुरु रविदास जी महाराज ने आज जो हमारा युवा जिस प्रकार से हमारा युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, हमारे समाज में जिस प्रकार से नशे की बीमारी चल रही है, गुरु रविदास जी महाराज ने एक श्लोक कहा। उन्होंने कहा, रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़ चढ़ उतराए, और नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। अर्थात गुरु रविदास जी महाराज का स्पष्ट संदेश अपने युवाओं के लिए, अपने समाज के लिए, जो हमारे समाज में एक नशे की जो भयंकर बीमारी चल रही है, उस बीमारी को दूर करते हुए गुरु रविदास जी महाराज ने स्पष्ट संदेश दिया कि मेरे समाज के लोगों, यदि आपको नशा करना ही है तो ऐसे नशे का सेवन कतई ही ना करें। जिसका नशा आपने रात में किया वो सुबह को उतर गया। यदि आपको सेवन करना है तो इन संतों के, महापुरुषों के, भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा का नाम का सुमरन कीजिए, उसका नशा अपने अंदर लगाइए, बाबा साहब की विचारधारा का नशा अपने अंदर कीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि एक दिन यदि ये नशा किसी को चढ़ गया तो एक नया भारत बनने का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं, वो आज हम ये सपना भगवान बुद्ध के भारत बनाने का सपना यहीं से लेकर जाएंगे। सम्मानित साथियों, अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।